भाई साहब क्या ही देख के आया हूँ मैं। भाई साहब आई एम टोटली स्पीचलेस अबाउट धुरंधर 2। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो आप लोगों से बताना ही पड़ेगा। तो फाइनली मैंने धुरंधर 2 मूवी थिएटर्स के अंदर देख ली है। एंड आज जो मैंने धुरंधर 2 मूवी को लेकर एक्सपीरियंस किया है, भाई साहब कह सकते हैं कि मैंने इतना ज़्यादा मज़ा आज तक किसी मूवी के अंदर नहीं लिया। देखो जवान पठान का जो क्रेज़ था, उसका आसपास का जो माहौल था भाई साहब, वो तो एक अलग ही लेवल का था। वो स्टैंडर्ड एक अलग लेवल है। लेकिन जो कंटेंट का सुकून मिला है ना भाई साहब, वो कह सकते हैं कि धुरंधर 2 मूवी ने ऐसा दिया है कि आप लोगों को ये लगेगा कि मतलब आप लोग फील ही नहीं कर सकते बिना इस मूवी को देखे। आप लोग ये नहीं फील कर पाएंगे कि कितना सेटिस्फेक्शन मिला है मुझे इस मूवी को देखकर। भाई साहब आप लोग जब इस मूवी को देखेंगे ना, तो आप लोगों को यही लगेगा कि अगर इसके लिए मुझे 2000 रुपए भी देने पड़ते ना, तो भी मेरे लिए कह सकते हैं कि कम है। बात करते हैं कि आखिर मूवी के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिला है। तो देखो बेसिकली आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि फर्स्ट वाली मूवी के अंदर जो अपना रहमान डकैत था वो मर चुका था। एंड अब जो लियारी है वहां पर जो अपने रणवीर सिंह होने वाले हैं, यानी कि हमजा अली मजारी, वो बैठने वाले हैं। एंड उसके बाद में लियारी में क्या होने वाला है। एंड इसके अलावा आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगा कि जो जसकीरत सिंह था उसकी बैक स्टोरी हम लोगों को इस मूवी के अंदर दिखाई जाएगी। तो वही कह सकते हैं कि यहाँ पर कंटिन्यू हुआ है। लेकिन यार जिस मैडनेस ने, जिस पागलपन से जैसा इसका स्क्रीन प्ले है ना भाई साहब, बाप लेवल है। मतलब जब आप लोग इसको देखेंगे ना, तो आप लोगों को ऐसा फील होगा कि मतलब आप लोगों के सामने एक वक्त, एक समय चल रहा है। मतलब पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें हुई हैं एंड अपने इंडिया एंड पाकिस्तान को लेकर जो भी चीज़ें हुई हैं, वो आप लोगों को इस मूवी के अंदर ऐसा एक्सपीरियंस मिलने वाला है कि वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ में समय के हिसाब से चल रही हैं। मतलब आप लोगों को मूवी कम फील होने वाली है। आप लोगों को ये फील होने वाला है कि सारे जो इंसिडेंट हुए हैं वो हम लोग हकीकत में जी रहे हैं एंड समझ रहे हैं कि सारी चीज़ें कैसे हुई थी एंड क्या था, क्या चक्कर था एंड ये जो सब चीज़ें थी ये किस वजह से हुई थी। तो आप लोगों को मतलब जितना भी एक्सपीरियंस मिलने वाला है वो आप लोगों को एज ए मूवी नहीं बल्कि मेरे हिसाब से एज ए टाइम से मिलने वाला है। एंड जो इस मूवी का सबसे बड़ा हाईलाइट है ना भाई साहब, वो है इस मूवी के अंदर जो हमजा अली मजारी है उनकी बैक स्टोरी, यानी कि अपने जसकीरत सिंह की। उनकी जब बैक स्टोरी आप लोग देखेंगे ना, तो आप लोगों को ऐसा फील होगा कि मतलब अभी तक हम लोग मूवी के अंदर जो कुछ देखते हुए आ रहे थे ना, कि मतलब बैक स्टोरी के नाम पे कुछ भी दिखा देते थे। भाई साहब जब आप लोग एक बार जसकीरत सिंह की बैक स्टोरी देखेंगे एंड एक इंसान का जो जीवन है वो कैसे गुजरता है, देखो जो मैन है ना वो इस चीज़ को ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि वहाँ पर एक डायलॉग बोला गया है कि मर्द का जन्म सिर्फ लड़ने के लिए ही हुआ है। मतलब जो इसमें आप लोगों को जसकीरत सिंह की बैक स्टोरी देखने को मिलने वाली है ना भाई साहब, इतना आप लोगों को हिला के रख देगी, इतना आप लोगों को निचोड़ के रख देगी कि मतलब ये आप लोग इसको सिनेमा नहीं बोलेंगे। आप लोग इसको जब देखेंगे ना, तो आप लोगों के रोए एकदम खड़े रहेंगे। मतलब इतना गूज बम्स आने वाला है आप लोगों को इस मूवी को देख के कि आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हकीकत की जो जिंदगी है ना, जो सिचुएशंस है वो सब हमारे साथ हैं एंड मुझे इस सिचुएशन से लड़ना पड़ रहा है। तो आप लोगों को ये मूवी एक मूवी एंड एंटरटेन का फील नहीं देगी, बल्कि ये मूवी आप लोगों को एक ऐसा फील देने वाली है जिसको आप लोग अपनी जिंदगी का एक पार्ट समझने वाले हैं। जहाँ पर इस मूवी की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है ना, वो भाई साहब जसकीरत सिंह की बैक स्टोरी है। एंड वहाँ पर जो रणवीर सिंह है ना भाई साहब, फाड़ दिया है बंदे ने। परफॉर्मेंस यार, क्या परफॉर्मेंस को बोलते हैं, मतलब परफॉर्मेंस यार लोग इससे सीखेंगे ना। जो क्लास देते हैं ना, जो भाई साहब बड़े बड़े एक्टर्स हैं, देखो अब किसी का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन भाई साहब जो अभी तक लोग कहते रहते हैं ना ये बंदा बंदर है, फलाना ढिमकाना कार्टून, भाई साहब आप लोगों के मुंह पे ऐसा तमाचा मारा है ना कि आप लोग उठने लायक नहीं बचोगे। बंदे ने इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस दी है कि आप लोग ये बोल सकते हैं कि कुछ एक एक्टर्स को अगर हम छोड़ देना भाई साहब, ये सबकी जगह लेगा। इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस आप लोगों को इसके अंदर रणवीर सिंह की देखने को मिलने वाली है कि रणवीर कपूर भी फीका पड़ जाए। मतलब भाई साहब बंदे ने ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि बंदे का हर एक अंग एक्टिंग करता है। मतलब आप लोगों को ये नहीं लगेगा कि ये एक्टिंग कर रहा है, हकीकत एकदम रियल। मतलब ऐसा कुछ आप लोगों को इसके अंदर फील नहीं आने वाला है जो कि आप लोगों को लोकल लगे एंड ऐसा लगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। एंड इसके अलावा मूवी के अंदर जो हम लोगों को लियारी के अंदर की कहानी देखने को मिली है, वहाँ पर भाई साहब जो चीज़ है ना वो अब पार्ट 1 से 10 टाइम बेटर हो चुकी है। मतलब हर एक चीज़ आप लोगों को 10 गुना ज़्यादा अच्छी देखने को मिलने वाली, मतलब पीक एकदम ऐसा आप लोगों को सिनेमा देखने को मिलने वाला है ना, जिसको देखने के बाद में बस भाई साहब आप लोग यही बोलेंगे कि अब तक हम लोगों ने ऐसी मूवी क्यों नहीं देखी। देखो एक चीज़ मैं मानूंगा कि ये जो मूवी है ये रियल इंसिडेंट से इंस्पायर है एंड जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी हैं कि लोग उससे रिलेट कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो आदित्य धर हैं उन्होंने अपना जो फिक्शनल तरीका अपनाया है उससे इनको काफ़ी ज़्यादा फायदा तो मिला है मूवी के अंदर। लेकिन देखो अगर ये मूवी पूरी फिक्शनल होती तो भाई साहब आप लोग एक बार इमेजिन करिए कि जो आदित्य धर का विजन होता है भाई साहब वो कौन से लेवल का होता है। हालांकि अभी जो उनका विजन है वो काफ़ी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है, जहाँ पर जो इसका स्क्रीन प्ले है एंड जो इसकी ड्यूरेशन है करीब 4 घंटे की मूवी है एंड आप लोग 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं होंगे। स्टार्टिंग से ये मूवी आप लोगों को ऐसा ग्रिप कर लेगी कि आप लोग 4 घंटे तो क्या 40 घंटे बैठे रहेंगे इस मूवी को देखने के लिए। क्योंकि भाई साहब इसके अंदर की जो पॉलिटिक्स दिखाई है ना वो भाई साहब बाप लेवल की है। एंड इसके अलावा कुछ एक चीज़ें हैं जो कि काफ़ी सारे लोगों को खटक सकती है एंड मेरे हिसाब से भी
उन चीज़ों को दिखाने का कोई सेंस नहीं था एंड वो जो चीज़ें हैं वो मेरे हिसाब से भी सही नहीं है। जहाँ पर देखो मैं इतना बताता हूँ कि एक यूपी के माफिया के बारे में दिखाया गया है जो कि आई थिंक मुझे भी सही नहीं लगा एंड हो सकता है कि वो जब चीज़ें हैं तो आदित्य धर बिल्कुल खुल के दिखाना चाहते हो, लेकिन वो जो चीज़ें हैं ना, अगर आप लोगों को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट होगा तो आप लोगों को पता होगा कि वो जो मतलब था वो अपनी जगह पर वैसा था, लेकिन जो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है वो मेरे हिसाब से ऐसा तो नहीं था। लेकिन खैर इन सब चीज़ों को भी देख के आप लोगों को इतना ज़्यादा एंजॉय होने वाला है एंड इसके अलावा इस मूवी के अंदर प्रेजेंट पीएम को भी दिखाया गया है। तो भाई साहब देखो मूवी पॉलिटिक्स को भी काफ़ी तगड़ा खेलती है एंड काफ़ी सारे लोगों को ये सब चीज़ें खराब लगने वाली हैं एंड इसकी वजह से काफ़ी सारे लोग इस मूवी को प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं। देखो अब अपना एक नज़रिया होता है ना मूवी देखने का कि आदमी को क्या कैसा कंटेंट पसंद है एंड कोई किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी सारे लोगों को अच्छी नहीं लगी है एंड वो लोग इसको प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं। लेकिन देखो एज ए एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव अगर आप लोग इस मूवी को देखेंगे तो भाई साहब कोई कमी नहीं मूवी के अंदर। अगर हम लोग बात करें इस मूवी के अंदर एक्शन, तो भाई साहब आज से पहले आप लोगों ने इंडियन सिनेमा के अंदर ऐसा एक्शन तो विटनेस नहीं किया होगा। जहाँ पर अगर हम लोग ब्रूटल लेवल की बात करें तो भाई साहब इतना ज़्यादा ये लोग ब्रूटल गए हैं। एक जगह पे भाई साहब आप लोगों को सर का फुटबॉल वाला सीन मिलेगा, भाई साहब कह सकते हैं कि मतलब इतना ज़्यादा पीक एंड गाली वगैरह भी काफ़ी सारी है एंड इसके अलावा जितने भी एक्शन सीक्वेंस वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो 10 टाइम बेटर है धुरंधर पार्ट 1 से एंड इसके अलावा जितने भी एक्शन है वो सब रॉ एकदम ऐसा लगेगा कि हाँ कोई सिनेमा आप लोग देख रहे हैं एंड इसमें आप लोगों को लोकल फील नहीं हो रहा है। बाकी मूवी के अंदर जो जमाल जमीले वाला कैरेक्टर है जिसको राकेश बेदी ने प्ले किया, भाई साहब उस कैरेक्टर को देख के आप लोगों को इतना ज़्यादा हंसी आएगी एंड वो कैरेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस मूवी के लिए। मतलब फर्स्ट पार्ट में तो उसको कम इस्तेमाल किया था लेकिन यहाँ पर उनका अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया है एंड इंटरेस्टिंग भी लगता है। इसके अलावा संजय दत्त का भी काफ़ी तगड़ा इस्तेमाल सेकंड पार्ट के अंदर किया गया है एंड उनका जब आप लोग सीन देखेंगे ना तो आप लोगों को हर 2-3 मिनट में गाली सुनने को मिलेगी एंड उनका जो कैरेक्टर है उसकी राइटिंग भाई साहब बवाल लेवल की है। मतलब आप लोगों को ऐसा नहीं फील होगा कि इस मूवी का पार्टिकुलर कोई एक हीरो है। मतलब जितने भी कैरेक्टर है ना वो सब भाई साहब अपनी अपनी जगह पर एक अहमियत रखते हैं। मतलब एक ऐसे किरदार है जिसको देख के आप लोगों को लगेगा कि हाँ इस बंदे से मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। एंड इसके अलावा जो इस मूवी का सबसे बड़ा हाईलाइट है मतलब बड़े साहब, भाई साहब उसको देखने के बाद में आप लोग टोटली शॉक्ड होने वाले हो। जिस बंदे ने उसका कैरेक्टर प्ले किया है एंड जिस सिचुएशन में हम लोग बड़े साहब को देखते हैं वो देखने के बाद में काफ़ी सारे लोगों को डिसअपॉइंट फील होने वाला है। लेकिन देखो मूवी की सिचुएशन के हिसाब से एंड मूवी पहले शूट की जा चुकी थी तो उसके हिसाब से वहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिली हैं एंड जो सिचुएशन में हम लोगों को बड़े साहब देखने को मिले हैं वो कह सकते हैं कि जस्टिफाई करता है। एंड देखो अब कुछ एक चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को वहाँ पर भी 19-20 लगने वाली हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एज ए एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव हम लोग इस मूवी को देखते हैं जिसके हिसाब से आप लोगों को इस मूवी के अंदर डाउनफॉल तो बिल्कुल भी महसूस नहीं होने वाला। एंड इसके अलावा जो मेजर इकबाल है उसने कह सकते हैं कि भाई साहब एकदम रौला सेट कर दिया है। देखो मैं ये कहूँगा कि जो रहमान डकैत था उसका रौला, उसका परफॉर्मेंस एंड उसका जो लेवल था वो एकदम अलग लेवल था। लेकिन यहाँ पर जो रामपाल अर्जुन ने किया वो भी कह सकते हैं कि एकदम पीक है। मतलब जब आप लोग रामपाल अर्जुन को देखेंगे ना तो आप लोगों को फील होगा कि ये बंदा हकीकत में ऐसा होगा। मतलब उन्होंने भी कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा एफर्ट दिया है कि एकदम कैरेक्टर को खा लिया है। एंड इसके अलावा दो कुछ एक चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को देखने में ऐसी लगने वाली हैं कि मतलब आप लोग उनके लिए शब्द ही नहीं दे पाएंगे। मतलब ये जो मूवी है ना ये एकदम फुल एंटरटेनमेंट पैकेज है। मतलब इसके अंदर आप लोगों को कमियां भी देखने को मिलेंगी लेकिन वो भी आप लोग इग्नोर कर देंगे। एंड इसके अलावा जो मूवी के अंदर आप लोगों को सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी वो भाई सब यही देखने को मिलने वाली है कि जो एक मर्द होता है उसकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा मेहनत की होती है एंड वो रोए गाए कुछ करे लेकिन उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ है कि लड़ना है एंड अपनी जीवन के काम करना है। तो ये चीज़ें आप लोगों को देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। एंड इसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि देखने में आप लोगों को हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा बेकार लगे, लेकिन देखो वो एक अपनी मेजॉरिटी ऑडियंस है। मतलब वो बेकार नहीं है, उसकी एक पार्टिकुलर या फिर एक मेजॉरिटी ऑडियंस है कि हाँ वो चीज़ें वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। एंड जो मूवी का डायरेक्शन लेवल है, जो कन्वेंशन है भाई सब, जो एग्जीक्यूट किया है ना भाई सब आदित्य धर ने, कह सकते हैं कि महफिल लूट ली है। एंड मेरे हिसाब से अगर ये मूवी एक फिक्शनल स्टोरी होती ना तो भाई साहब जो आदित्य धर है ना वो वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर होते इंडियन सिनेमा के अंदर। एंड मेरे हिसाब से भाई साहब आदित्य धर को अगर कोई बड़े बजट की मूवी मिल जाए तो बंदा फाड़ देगा। लेकिन अब देखो कुछ एक चीज़ें हैं जो कि शायद कुछ लोग एक्सेप्ट ना करें तो उन सब चीज़ों का कोई सेंस नहीं बनता है। एंड इसके अलावा मूवी एंजॉय करो। बाकी देखो 19-20 चीज़ें तो हर मूवी के अंदर होती हैं। एंड मूवी के अंदर आप लोगों को जो इंटरवल ब्लॉक देखने को मिलने वाला है वहाँ पर आप लोग टोटली शॉक्ड हो जाएंगे। एंड इसके अलावा लास्ट के 10 से 15-20 मिनट वो भी भाई साहब कह सकते हैं कि एकदम पीक सिनेमा है। तो फिलहाल ये जो मूवी है इसने अपने लेगेसी को मेंटेन करके रखा है। एंड आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोगों को ये जो मूवी है ना ये धुरंधर से 10 गुना ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। बाकी देखो इस मूवी को लेकर और भी काफ़ी सारी बातें हैं एंड मिड क्रेडिट सीन, पोस्ट क्रेडिट सीन वगैरह भी हैं जो कि किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। फिलहाल बहुत कुछ बाकी है इस मूवी को लेकर जो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं स्पीचलेस हूँ क्योंकि भाई साहब जो मैंने देखा है ना वो भाई साहब एकदम पीक लेवल है। एंड मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों के पास में अगर टाइम नहीं है तो टाइम निकालिए एंड थिएटर के अंदर एक बार इस मूवी को ज़रूर एक्सपीरियंस करिए। बाकी आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी एंड आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को देखा या फिर नहीं देखा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड एक देखो लाइक आप लोगों को देना होगा रणवीर सिंह के लिए एंड उनकी परफॉर्मेंस के लिए। एंड भाई साहब आदित्य धर के लिए सब्सक्राइब कर ही सकते हो, बाकी आप लोगों की मर्जी। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।